71st बीपीएससी पीटी के लिए अरिहंत की ये बुक 3-in-1 सक्सेस किट, इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने 20 वर्षों के पीवाईक्यू को वन लाइनर फॉर्म में कवर किया। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो और जो है अगर आपको पीवाईक्यू को बहुत तेजी से रिवाइज करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे फास्ट तरीके से आप पीवाईक्यू को याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। और पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि भाई आप अपने कंप्यूटर से जो है पीछे हो जा रहे हो। तो पीवाईक्यू नहीं किया है तो जाके इसको कर लो। ये मांग चलिए 2x पे लगाओगे या 1.5x पे लगाओगे तो आपका 1 घंटे 1.25 घंटे में आपका पूरा पीवाईक्यू 20 साल का रट जाएगा। ठीक है, तो वहां से काम कर लो। बाकी आप लोगों की डिमांड थी कि इसका सेकंड पार्ट लाया जाए, तो अब हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर किया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार करंट अफेयर को जो इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, 12 पेज के अंदर दिया गया है, इसको हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि भारत एवं बिहार का इतिहास, साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, इनको एक वीडियो में कंबाइन किया जाए। इसके अलावा सामान्य भूगोल एवं बिहार का भूगोल, राज्य व्यवस्था, इनको अलग पार्ट में लाया जाए, और भारतीय अर्थव्यवस्था को अलग से और सामान्य विज्ञान को अलग से लाके आपको ये चीजें दी जाए। ठीक है, ताकि आपका जो हो सके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्या है कि कुछ पार्ट उनके कंप्लीट हैं, अच्छे से तैयार हैं, किसी को साइंस करनी है, किसी को भूगोल करना है, किसी को पॉलिटी करनी है, तो इसीलिए जो है जो अपने हिसाब से जो करना चाहता है उसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये वाली बुक जो है समाप्त करा दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला पार्ट हम लोग जल्दी से समाप्त कर देते हैं। तो करंट अफेयर्स राज्य प्रदेश के अंदर हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला आर्टिकल क्या दिया गया देखते हैं। गया जी अयोध्या नमो भारत रैपिड रेल, जून 2025 में भारतीय रेलवे ने गया जी और अयोध्या के बीच एक नई नमो भारत रैपिड ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करना और यात्रा के समय को कम करना है, तथा विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो सीधा प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि भाई किसके बीच में, गया जी और अयोध्या के बीच में क्या चली है, नमो भारत रैपिड रेल चली है। अगला आपका है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन, जून 2025 की खबर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह कदम बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, तो 2 फैक्ट आपको मिल गए। तो ये जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा, इसके गठन को जो है प्रस्ताव जो है सरकार को भेजा गया था, मंजूरी प्राप्त हो गई है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है वो कैमूर जिले में प्रस्तावित। आगे बढ़ते हैं। 3 नए राज्य आयोगों का गठन, जून 2025 में बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए 3 नए राज्य आयोगों, अनुसूचित जनजाति आयोग, सवर्ण आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए इन आयोगों को गठित किया गया है। गया का नाम अब क्या हो गया, गया जी हो गया है। 17 मई 2025 को गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। गया तीर्थ को सम्मान देने के लिए यह परिवर्तन किया गया है। वर्ष 1971 में गया पाल समाज ने पहली बार इसकी मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। मल्टी मॉडल हब और सबवे का लोकार्पण, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 मई 2025 को पटना जंक्शन के पास राज्य के पहले मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लंबाई 440 मीटर है। ठीक है, इससे क्या होगा, परिवहन व्यवस्था सुगम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी, पंजीकरण प्रणाली एफआरएफ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2021 में 118 था, जो 18 अंकों की कमी के साथ 2025 में घटकर 100 पर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिथियम और पोटास का भंडार, 9 मई 2025 को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार में लिथियम और पोटास का बड़ा भंडार खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन, पटना में जेबीआर विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 मार्च 2025 को किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित जेबीआर विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, हो सकता है छप गया हो, इसको रट लेना।
जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल सेवा की शुरुआत। बिहार को अपनी पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा 24 अप्रैल 2025 को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। यह सेवा बिहार में इंटरसिटी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। यह नमो भारत रैपिड रेल जयनगर मधुबनी जिले के अंदर है, फिर पटना के बीच चलती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक शो सूर्य किरण का आयोजन। तो 22 से 23 अप्रैल 2025 को पटना में भारतीय वायुसेना का एरोबैटिक शो का आयोजन, सूर्य किरण का आयोजन किया गया। यह बिहार के इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ। बिहार में बाल विवाह उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स बाल विवाह उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। इन टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम करना और इस सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता। तो बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय जो कि राजगीर है में बना है को जनवरी 2025 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इस मान्यता से राज्य में खेल शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेगी। यह बिहार सरकार की खेल के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो सीधा प्रश्न बनने वाला है, पहला खेल विश्वविद्यालय जिसको यूजीसी ने मान्यता दी है कहां पर है भाई? ये आपका राजगीर में। इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2025। 29 मई 2025 को बिहार से शारदा सिन्हा, इनको मिला है पद्म विभूषण। सुशील कुमार मोदी, इनको मिला है पद्म भूषण। किशोर कुणाल को, भीम सिंह भवेश को, हेमंत कुमार को, निर्मला देवी को, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये ऑलरेडी पिक्स जो है टेलीग्राम में शेयर की जा चुकी है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर लगातार आपको तथ्यों का जो है भंडारा मिल रहा है। मिड डे मील मेन्यू में बदलाव। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पीएम पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण मेन्यू में बदलाव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को दिए जाने वाले भोजन के पोषण और मूल्य विविधता को बढ़ाना है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना बिहार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, खासकर सीमांचल क्षेत्र के लिए। 2025 में इस परियोजना को लेकर एक बड़ा विकास हुआ है, जिसने इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जगाई है। 28 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो दो स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा और पूछेगा भाई मंजूरी किसने दी? तो CCEA का नाम याद रखना। ठीक है। आरक्षण कोटा पर पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को पलट दिया। क्यूल नदी पर पुल का शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री ने क्यूल नदी पर 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और पटना हवाई अड्डे के विस्तार की योजना है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा 26.59% आबादी अभी भी गरीब है। कितनी? 26.59%। बापू टावर का उद्घाटन। पटना में बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह देश का पहला ऐसा भवन है जिसकी पूरी बाहरी परत पर तांबे का आवरण लगाया गया है। 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज। राज्य के 7 जिलों अररिया, बांका, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और खगड़िया में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। तो सीधे प्रश्न बन सकता है कि भाई इनमें से कहाँ नहीं बन रहा है, ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएं या फिर सब दे के ऑल ऑफ द एबव दे दिया जाए। तो अच्छे से इनको याद कर लो। अररिया, बांका, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और खगड़िया में इन 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं।
गया स्टोन आर्ट ऑफ जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ। तो बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव के 3 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सीधे पूछा जाएगा भाई किस जिले का है, तो गया जिले का है। क्या नाम है इसका? स्टोन आर्ट है। 29 जनवरी 2025 को रांची झारखंड में 10 न्यायाधीशों के सामने पत्थरकट्टी की मूर्तियों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद इसे जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। उड़ान योजना के तहत 7 नए हवाई अड्डों को मंजूरी। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत बिहार में 7 नए हवाई अड्डों से फ्लाइट संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें से कुछ प्रमुख स्थान जहां से उड़ान संचालन शुरू होने की संभावना है: बीरपुर, फारबिसगंज और सहरसा। बिहार में 3 नए तारामंडल निर्माण की घोषणा। बिहार सरकार ने 30 मई 2025 को राज्य के 3 शहरों पूर्णिया, मोतिहारी, जमुई में नए तारामंडलों के निर्माण की घोषणा की है। इससे विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी। तो जगह का नाम याद रखना, पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई। पीएम जय, ठीक है, पीएम जय। 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक में स्थित लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया। तो पीएम साहब स्वयं गए हैं तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। लोहना उत्तर ग्राम पंचायत का नाम याद रखना, झंझारपुर ब्लॉक का नाम याद रखना, मधुबनी जिला याद रखना, ठीक है। इस दौरान उन्होंने देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। तो यहीं से प्रदान किए गए हैं, रट लो, इंपॉर्टेंट है। जगह का नाम मधुबनी जिला, झंझारपुर ब्लॉक, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत, ठीक है। लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है, जिसे 35.8 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस संग्रहालय में लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त पौराणिक मूर्तियां, शिलालेख, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, बौद्ध अवशेष और कीमती पत्थर आदि को संरक्षित किया जाएगा। बक्सर और पश्चिमी चंपारण में SEZ की स्थापना। बिहार के उद्योग मंत्री ने मार्च 2025 में बक्सर और पश्चिमी चंपारण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ की स्थापना की घोषणा की। केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में इन SEZ के गठन को मंजूरी दे दी थी। तो जो आपका ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनने जा रहा है, ये कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है आपका बक्सर और पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। रट लो, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान। बिहार सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST टोले तक विशेष शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम जनमन योजना लागू। मई 2025 में बिहार में पीएम जनमन योजना लागू हुई। इंपॉर्टेंट है डेट, सीधा पूछता है। आप लोग जानते हैं बिहार को डेट पूछी जाती है। तो मई 2025 में पीएम जनमन योजना लागू हुई। इसके तहत राज्य के जनजातीय समूह को पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह योजना जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। तो पक्का मकान बनाना है, कितने रुपए मिलने वाले हैं? 2 लाख मिलने वाले हैं। कब से लागू हुई है? मई 2025 से। ये 2 पॉइंट दिमाग में बैठा लेना। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025। बिहार कृषि विश्वविद्यालय फवोर द्वारा 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 चलाया गया। इसमें 427 वैज्ञानिकों की टीम ने 1423 गांवों में 1.4 लाख किसानों से संवाद किया। इसका उद्देश्य खरीफ फसल के उत्पादन और अन्य फसलों की देखभाल में किसानों को लाभकारी जानकारी प्रदान करना था। नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025। बिहार सरकार ने उद्योग जगत को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए एक नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लागू करने की घोषणा की है।
राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को गति देना, ये इसका मेन लक्ष्य है। एग्जिट पॉलिसी 2025 इस नीति के तहत जिन उद्यमियों की औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं वे अपनी इकाइयों की भूमि को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा को वापस सौंप सकते हैं। इससे अनुपयोगी पड़ी जमीन का उपयोग नए उद्योगों के लिए किया जा सकेगा और लगभग 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक तैयार होने का अनुमान है। एग्जिट पॉलिसी 2025 इस नीति के तहत जिन उद्यमियों की औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हैं वे अपनी इकाइयों की भूमि को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा को वापस सौंप सकते हैं। इससे अनुपयोगी पड़ी जमीन का उपयोग नए उद्योगों के लिए किया जा सकेगा और लगभग 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक तैयार होने का अनुमान है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फुदहा के तर्ज पर तरकारी आउटलेट खोले जाएंगे जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्सव आयोजन। बौद्ध महोत्सव बोधगया में हुआ है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को। स्थान बोधगया गया। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 7 से 9 फरवरी 2025 को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा में। मुंडेश्वरी महोत्सव 11 से 12 अप्रैल 2025 को। स्थान कैमूर भभुआ। कुंडलपुर महोत्सव 10 से 11 अप्रैल 2025 को नालंदा में। लछुआड़ महोत्सव 10 अप्रैल 2025 को जमुई में। प्रथम सौर वियतनाम उत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। वैशाली महोत्सव 10 से 12 अप्रैल 2025 स्थान वैशाली। वाल्मीकि महोत्सव तिथि 8 मार्च 2025 स्थान वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। पटना साहब महोत्सव 14 से 15 अप्रैल 2025 स्थान पटना साहब। बिहार उत्सव 16 मार्च से 31 मार्च 2025 स्थान दिल्ली हाट INA नई दिल्ली। गढ़ देवी महोत्सव 5 से 6 अप्रैल 2025 सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के बलिया गांव में। बिहार दिवस तिथि 22 मार्च 2025 को पटना का गांधी मैदान। परशुराम उत्सव मेला 30 अप्रैल 2025 को पटना में। श्री हलेश्वर स्थान महोत्सव तिथि 20 मार्च 2025 को। स्थान सीतामढ़ी के श्री हलेश्वर स्थान महादेव मंदिर परिसर में। थावे महोत्सव 7 से 8 अप्रैल 2025 को गोपालगंज में। परशुराम उत्सव मेला 30 अप्रैल 2025 को पटना में। सीतामढ़ी महोत्सव सीतामढ़ी के अंदर उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं कि अगर नाम आपका सेम होगा तो उसके पूछने के चांस कम होते हैं। ठीक है, थावे महोत्सव याद कर लेना, हो सकता है ये वाला आपका जो है छप जाए। ठीक है, गोपालगंज में हुआ है। शेरशाह महोत्सव रोहतास सासाराम में और सूफी महोत्सव जो है ये आपका मनेर शरीफ में हुआ है। राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना 12 जून 2025 को। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बोइंग 787-8 लंदन के लिए टेक ऑफ के तुरंत बाद मेघाड़ी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 242 सवारियों में से 241 की मौत हो गई। चिनाब पुल का उद्घाटन। चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। कितनी? 359 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CFC द्वारा 5 जून 2025 को जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर रिपोर्ट 2025 में देश में पर्यावरण की खतरनाक स्थिति को प्रकाशित किया गया है। क्या कंडीशन है? पर्यावरण की खतरनाक स्थिति है। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने 30 मई 2025 को ध्रुव तथा डिजिपिन लॉन्च किया जो देश में पता आधारित प्रणाली को स्थापित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमुख कूटनीतिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 22 मई 2025 को
7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल को 30 से अधिक देशों की यात्रा आधिकारिक दौरे पर भेजा। इसका उद्देश्य विश्व के समक्ष पाकिस्तान की आतंक समर्थक नीतियों को उजागर करना था, जिसमें प्रतिनिधिमंडलों को सफलता मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई 2025 को भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी, जो उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होने वाली 3506 करोड़ की परियोजना है। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। 300 करोड़ के निवेश से निर्मित इस इकाई का लक्ष्य सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करना है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIF ने हिंद महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने के लिए एक पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की है। भारत सरकार ने 1 मई 2025 को आगामी जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी दी है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति CCPA ने इस निर्णयगत नीति पर अपनी मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCF ने 1960 के सिंधु जल संधि IWT के निलंबन का निर्णय 26 अप्रैल 2025 को लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल में विझंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। विझंगम देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड तथा वास्तविक डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 स्थानों पर स्थित आतंकी लॉन्च पैड तथा प्रशिक्षण स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। तो हमला कब हुआ है? पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, ठीक है, रट लेना इसको। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 को लागू कर दिया गया है। लोकसभा में यह विधेयक 3 अप्रैल 2025 को, राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अप्रैल 2025 को संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर किए। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को 9 मार्च 2025 को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर जो है रिजर्व है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा की 48 सीटें जीतकर 27 वर्षों बाद सत्ता में वापसी की। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV VF-15 से जो है इसको लॉन्च किया गया, जिसने NVS-02 उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया। आइए अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण भारत के लक्ष्य विकसित भारत 2047 पर केंद्रित है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जो कृषि व सेवाओं द्वारा संचालित होगी, जबकि विनिर्माण को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास, रखरखाव और सुधार के लिए 98,311 करोड़ का आवंटन किया गया। अनुपालन को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए नया आयकर विधेयक में 12 लाख पूंजीगत लाभ को छोड़कर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 5 लाख तक की जाएगी। जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया गया ताकि व्यवसायिक कानूनों को और अधिक गैर अपराधी बनाया जा सके। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ पहुंचाने के लिए ई-श्रम पोर्टल का नवीनीकरण किया गया। PM गति शक्ति डेटा अब निजी क्षेत्र के लिए सुलभ है।
TDF TPF को सरल बनाया गया। किराए, LRF और शिक्षा ऋण के लिए अधिक छूट। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। भारत पुस्तक योजना और IIT विस्तार से भारत में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बजट में घोषणा की गई। चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया पहल शुरू की गई। एक के स्थान पर 2 स्वकब्जे वाली संपत्तियों का मूल्य शून्य हो सकता है। अद्यतन कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। LRF प्रेषण पर TPF की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। क्षेत्रवार प्रदर्शन देख लीजिए। कृषि रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन हुआ है। मजबूत ग्रामीण मांग के कारण वित्तीय वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि हुई है। उद्योग व विनिर्माण वित्तीय वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि हुई है, परंतु कमजोर वैश्विक मांग के कारण विनिर्माण धीमा हुआ है। सेवाएं वित्तीय वर्ष 2025 में 7.2% की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना, जिसका नेतृत्व सूचना प्रौद्योगिकी वित्त व आतिथ्य द्वारा किया गया। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के कनाना स्केस में आयोजित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 13, 2025 को सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर नीति में बदलाव की घोषणा की। यह निर्णय सऊदी अरब की उनकी यात्रा के दौरान आया। भारत द्वारा मालदीव को वित्तीय सुधार प्रदान करने हेतु 13 मई 2025 को 423 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मालदीव वर्तमान में वित्तीय अर्थव्यवस्था के कारण वित्तीय समर्थन की मांग कर रहा था। बेफ 2025 का उद्घाटन 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का थीम कला से कोड तक था। अमेरिका और यूक्रेन ने 30 अप्रैल 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के नए खनिज और ऊर्जा संसाधनों तक तरजीही पहुंच प्रदान की जाएगी और बदले में अमेरिका यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड तथा श्रीलंका की यात्रा 2 से 5 अप्रैल 2025 के बीच की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में उन्होंने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को 7.5 तीव्रता के भूकंप से जानमाल की क्षति हुई। भारत सरकार ने राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन 14 से 16 फरवरी 2025 में किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर विचार किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में 16 फरवरी 2025 को किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। इंडोनेशिया 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया। इसके साथ ही ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई। 28 जनवरी 2025 को अफ्रीकी देश तंजानिया ने दार एस सलाम में अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह शिखर सम्मेलन विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक की पहल मिशन 300 का हिस्सा था। आइए देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व। राष्ट्रीय बी श्रीनिवास 9 जून 2025 को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी बी श्रीनिवास को वर्ष 2025 से 28 की अवधि के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जयंत नर्लिकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत नर्लिकर का निधन 20 मई 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में हो गया। वह 86 वर्ष के थे। आलोक जोशी पूर्व राव प्रमुख और NTRO के अध्यक्ष आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। डॉक्टर अजय कुमार 14 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का चेयरपर्सन नियुक्त किया। के कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा इसरो के पूर्व अध्यक्ष के
कस्तूरी रंगन का निधन 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उन्होंने वर्ष 1994 से 2003 के बीच इसरो का नेतृत्व किया। अरविंद श्रीवास्तव 18 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति ने अरविंद श्रीवास्तव को राजस्व सचिव नियुक्त किया। दिनेश माहेश्वरी, इन्हें 15 अप्रैल 2025 को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय विधि आयोग का आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। निधि तिवारी को 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। वह वर्ष 2024 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFF की अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ग्रहण किया। नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने वाले ज्ञानेश कुमार पहले व्यक्ति हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ 20 फरवरी 2025 को दिलाई गई। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। वी नारायण, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान ग्रहण किया है। अगला है आपका प्रतीशी नंदी, भारतीय कवि, पत्रकार, फिल्म निर्माता और पूर्व सांसद प्रतीश नंदी का 73 वर्ष की आयु में 8 जनवरी 2025 को निधन हो गया। राजगोपाला चिदम्बरम का 4 जनवरी 2025 को मुंबई में निधन हो गया। वह भारतीय परमाणु कार्यक्रम के प्रणेता तथा भारत सरकार के दूसरे वैज्ञानिक सलाहकार 2002 से 2018 तक रहे थे। अगला है बिहार से जुड़े चर्चित व्यक्तित्व। आरिफ मोहम्मद खान ने 2 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति है। सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण मरणोपरांत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। सार्वजनिक मामलों में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला नाम आता है किशोर कुणाल का, पद्म श्री मरणोपरांत, एक पूर्व IPS अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिन्हें धार्मिक और धर्मार्थ सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगला है नाम भीम सिंह भवेश का, इनको पद्मश्री मिला है। पत्रकार, जिन्होंने बिहार के हांसी पर पड़े मुसहर समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया। हेमंत कुमार पद्मश्री, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से किडनी रोगों के उपचार और निवारक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्मला देवी पद्मश्री, कला के क्षेत्र में फुजनी कढ़ाई में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। फुजनी बिहार की पारंपरिक लोक वस्त्र कला है। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज पद्मश्री, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इरफान किशन, नवादा के विस्फोटक बल्लेबाज, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ रुपए में खरीदा, वह एक बार फिर IPL में महंगे खिलाड़ी के रूप में सुर्खियां बटोरी। मुकेश कुमार गोपालगंज के तेज गेंदबाज, जिन्हें दिल्ली ने खरीदा, वह भी IPL में अपनी जगह बनाने के लिए चर्चा में रहे। आकाशदीप रोहतास के तेज गेंदबाज, जिन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा, वह भी IPL में बिहार के प्रतिनिधित्व के लिए चर्चा में रहे। अंशिका कुमारी, बिहार की बेटी अंशिका कुमारी का आगामी तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए सीनियर भारतीय तीरंदाज टीम में चयन हुआ, जो खेल जगत में उनकी उपलब्धि को दर्शाता है। रामानंद प्रताप सिंह का निधन 10 मई 2025 को हो गया। वह बिहार के पूर्व परिवहन मंत्री थे। उन्होंने 1995 में नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने 8 चुनाव लड़े और 5 जीते। 2008 में उन्हें नीतीश कुमार सरकार में परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया था। शरद सागर, बिहार के सीवान जिले के रहने वाले शरद सागर को अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया था। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है जो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की प्रतिभा को दर्शाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरद सागर का नाम जरूर याद रखिएगा, सीवान जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। हवलदार सुनील सिंह यादव को 6 जून 2025 को शहादत प्राप्त हुई। सुनील सिंह यादव जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को पाकिस्तानी ड्रोन हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह बिहार के बक्सर जिले के नरबतपुर गांव के रहने वाले थे। रविंद्रन शंकरण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कई पहल की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देखते हैं, एलन मस्क
टेस्ला के मालिक और अमेरिका के अरबपति एलन मस्क ने 28 मई 2025 को ट्रंप प्रशासन से अपना त्यागपत्र दे दिया। बिग ब्यूटीफुल बिल के विरोध में एलन मस्क ने अपना इस्तीफा दिया। अनीता आनंद, भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। 13 मई 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने कैबिनेट में बदलाव करते हुए अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया। अगला नाम है पोप लियो 14। 133 कार्डिनल निर्वाचकों ने 8 मई 2025 को पोप लियो 14 को कैथोलिक चर्च का नेता चुन लिया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने पोप लियो 14 के नाम के साथ पद की शपथ ली है। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोप से सवाल जो है बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं और बीपीएससी का ध्यान पूरा पोप का रहता है, तो इसको रट लो, ये आ चुका है, ये मांगसिक छप चुका है, ठीक है। पोप 14, ठीक है। कमला प्रसाद, और क्योंकि ये अमेरिका से पहले कार्डिनल हैं जो पोप बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमला प्रसाद बिसेसर, भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर ने 1 मई 2025 को त्रिनाड एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कमला प्रसाद बिसेसर ने के पूर्वजों का संबंध बिहार के बक्सर जिले में स्थित भेलूपुर से है। पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। पोप फ्रांसिस ने वर्ष 2013 में पोप का पद ग्रहण किया था। अगला नाम है रोड्रिगो दुतेर्ते। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को 12 मार्च 2025 को मनीला, फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया। उन पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मामला चल रहा है। तो ये ऐसी घटनाएं भी बिहार की निगाह में रहती हैं, ठीक है, बीपीएससी की निगाह में रहती हैं। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते, ठीक है। अगला नाम है दिल्मा वाना रूसेफ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। 5 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। मार्क कार्नी, लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने 15 मार्च 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री पद जो है ग्रहण किया। कार्नी कनाडा के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। वह कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री हैं। गुंटर ब्लाट्स को वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके शोध ने बाढ़ के प्रति समझ को नई दिशा दी है। अमीर तामिन बिन हमद अल थानी, कतर के अमीर तामिन बिन हमद अल थानी ने 18 से 19 फरवरी 2025 को भारत की राजकीय यात्रा की, द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर हस्ताक्षर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। श्रीराम कृष्णन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस में वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त जो है किया है श्रीराम कृष्णन को। आइए अब देखते हैं चर्चित स्थल। पहले देखेंगे राष्ट्रीय। बेंगलुरु कर्नाटक, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल 2025 में जीत के बाद आयोजित समारोह में भागदौड़ के कारण 4 जून 2025 को 11 लोगों की जान चली। इंदौर मध्य प्रदेश, 8 मई 2025 को इंदौर शहर को भिखारी मुक्त घोषित किया गया। पहलगाम कश्मीर, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसन घाटी में आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की जान ले ली गई। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल तेलंगाना के नगर कुर्नूल में निर्माणाधीन सुरंग में 22 फरवरी 2025 को हुए हादसे से 8 मजदूरों को जो है मृत्यु हो गई। अगला नाम है केफलापुर गांव तेलंगाना। 28 जनवरी से 4 फरवरी 2025 के मध्य तेलंगाना के केफलापुर गांव में नागोबा जतरा नामक आदिवासी त्योहार का आयोजन किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी मेला है जो गोंड समुदाय की समृद्ध संस्कृति, विरासत व परंपराओं को दर्शाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज संगम नगरी में किया गया। यहाँ गंगा और यमुना नदी का संगम है। जम्मू कश्मीर, 6 जनवरी 2025 को जम्मू को भारतीय रेलवे का 59वां डिवीजन घोषित किया गया। जम्मू को फिरोजपुर डिवीजन से अलग कर नया डिवीजन बनाया गया।
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन 11 जून 2025 को किया। इस फ्लाईओवर की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। इसका निर्माण व्यस्ततम अशोक राजपथ पर किया गया है। नालंदा, बिहार के मुख्यमंत्री ने नालंदा में 820.72 करोड़ की कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्वी चंपारण, बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। यह क्षेत्र के शहरीकरण और विकास को बढ़ावा देगा। मार्च 2025 की खबर है। मधुबन याद रखना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में जून 2025 को स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई है। यह बिहार के वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कैमूर, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में प्रस्तावित है। जून 2025। यह राज्य में बाघों के संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करेगा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में जो चर्चा में रहे स्थान। हवाई द्वीप USA। हवाई द्वीप ने मई 2025 में पर्यटकों पर ग्रीन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला हवाई द्वीप USA का पहला प्रांत है। अगला है आपका कोकानी, नॉर्थ मैसेडोनिया में है ये। 16 मार्च 2025 को कोकानी शहर ने एक नाइट क्लब में आग लगने से 59 लोगों की यहां पर मौत हो गई। अगला है कोयटा, जो कि पाकिस्तान में है। 13 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA द्वारा जाफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हाईजैक किया गया। अगला आपका है दावोस, स्विट्जरलैंड। 20 से 24 जनवरी 2025 के मध्य 55वां विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इस बैठक की थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला आपका है कैलिफोर्निया, USA। कैलिफोर्निया USA के जंगल में लगी आग जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस शहर के रिहायशी इलाकों में फैल गई, जिससे फिल्म सिटी हॉलीवुड से जुड़ी कई इमारतें आग से नष्ट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। प्रमुख योजना, कार्यक्रम, अभियान, अन्य योजना, कार्यक्रम, अभियान और विशेष तथ्य। सेवा से सीखें। 1 जून 2025 को युवाओं के कौशल विकास तथा सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहन करने के लिए यह कार्यक्रम आरंभ किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 31 मई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया बृहद कार्यक्रम। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन SBM की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करना है। अगला है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 30 मई 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित अभियान है। इसका उद्देश्य कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़ने तथा मत्स्य पालन को अधिक सहज बनाना है। अगला है आपका टीम पहल 28 जनवरी 2025 केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MoMSME द्वारा भारत में छोटे व्यवसायों की डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 5 जनवरी 2025 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। इस स्कीम को संघीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया। 1 फरवरी 2025 को लॉन्च। इस कार्यक्रम में देश के 100 कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया। हर घर लखपति योजना 5 जनवरी 2025 भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा लॉन्च। यह योजना मध्यम वर्ग के लिए है, जिसके अंतर्गत 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक माह छोटी राशि 551 रुपए जमा करके 1 लाख रुपए राशि 10 वर्षों में जमा कर सकते हैं। हरित GDP पहल 4 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। यह पहल वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP में एकीकृत करती है। प्रोजेक्ट सशक्त बेटी 3 जनवरी 2025 दिल्ली विश्वविद्यालय DU द्वारा शुरू। इस प्रोजेक्ट के तहत उन छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करके सशक्त बनाया जो अनाथ हैं या जिनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS पहल 2 जनवरी 2025 केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई। यह पहल विकसित भारत @2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को नवाचार व शोध में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
अगला है आपका संजीवनी स्वास्थ्य योजना, 23 दिसंबर 2024 दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई यह स्वास्थ्य योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। अब कोई बहाना नहीं अभियान 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वोमेन के सहयोग से आरंभ इस अभियान का उद्देश्य भारत में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सार्वजनिक कार्रवाई को संगठित करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस मिशन को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 25 नवंबर 2024 को अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण नवाचार केंद्रों तथा डीप टेक रिएक्टरों को प्रभावी बनाना है। नई चेतना पहल बदलाव की 23 नवंबर 2024 को इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना तथा समुदायों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन 4 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2024-25 तथा वर्ष 2030 से 31 की अवधि के लिए NMEO तिलहन मिशन की शुरुआत की गई। इसका बजट 1,103 करोड़ रुपए है। इस मिशन का उद्देश्य अगले 7 वर्षों में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 की योजना है। वर्ष 2024-25 से अगले 5 वर्षों के लिए यह योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना। इसका बजटीय प्रावधान 3600 करोड़ रुपए का है। ऐप और पोर्टल की बात करते हैं। ऐप पोर्टल विशेष तथ्य उम्मीद 6 जून 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया है। आयुष सुरक्षा पोर्टल 30 मई 2025 को आयुष मंत्रालय द्वारा भ्रामक विज्ञापनों तथा दवाओं के शरीर पर प्रभाव के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए तैयार किया गया है। अगला आपका है प्रशस्त 8 मई 2025 को लॉन्च किया गया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक वातावरण निर्माण के उद्देश्य से जारी किया गया है। अगला है आपका पीएम इंटर्नशिप 17 मार्च 2025 वित्त मंत्रालय द्वारा पीएम इंटर्नशिप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार कौशल तथा अवसरों का विस्तार करना है। माई ईजी स्पीड ई 31 जनवरी 2025 माई ईजी पोर्टल को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL तथा स्पीड ई पोर्टल को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NFDL द्वारा लॉन्च किया गया। स्वरेल ऐप 31 जनवरी 2025 को भारतीय रेलवे का सुपर ऐप रेलवे की अलग अलग सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। अगला है आपका एटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म 21 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक तथा संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के उद्देश्य से एटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रमाण यानी GD द्वारा विकसित किया गया है। बहुभाषी ई फर्म पोर्टल 8 जनवरी 2025 केंद्र सरकार द्वारा इस पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा प्रारंभ की गई है जो 22 भाषाओं का समर्थन करती है। भारत पोल पोर्टल 7 जनवरी 2025 केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा विकसित इस पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाना है। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल 12 दिसंबर 2024 क्षमता निर्माण आयोग व कर्मयोगी भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह पोर्टल सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण व संसाधन प्रदान करता है। राष्ट्र पर्व वेबसाइट व ऐप 27 दिसंबर 2024 रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित इस ऐप पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व बीटिंग रिट्रीट जैसे आयोजनों की जानकारी मिलती है। सुरक्षा मोबाइल ऐप 29 नवंबर 2024 भारतीय रेलवे द्वारा विकसित इस ऐप की शुरुआत का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा व संरक्षा को बढ़ावा देना है। सूचकांक व रिपोर्ट जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 भारत का स्थान 6वां है। नंबर 1 पर डोमिनिका है, 2 पर चीन है, 3 पर होंडुरस अत्यधिक प्रभावित देश हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 भारत की रैंक 4th है। अमेरिका 1 पर है, रूस 2 पर है, चीन 3 पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 हेनले पासपोर्ट पार्टनर्स द्वारा जारी
82वां रैंक है भारत की, नंबर 1 पर सिंगापुर, इटली 2 पर, जर्मनी 3 पर। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 63वां रैंक भारत की है, स्वीडन 1 पर है, डेनमार्क 2 पर, फिनलैंड 3 पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, यूएम क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल द्वारा जारी, भारत की रैंक 10वीं है, डेनमार्क 1 पर, 2 पर नीदरलैंड, 3 पर यूके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड योम वेल्टर हंगल हिल्स द्वारा, भारत की रैंक 105। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लॉबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी, भारत की रैंक तीसरी है, नंबर 1 पर यूएसए, 2 पर चाइना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, भारत की रैंक 129, आइसलैंड 1 पर, फिनलैंड 2 पर, यूएसए 3 पर। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी, वैश्विक विकास अनुमान 2.8% 2025 में, 2026 में 3% रहने का अनुमान है। भारत के लिए अनुमान 6.2% 2025 में, 2025 के अंत तक भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना। विश्व वन रिपोर्ट 2023 खाद्य कृषि संगठन फाओ द्वारा जारी, वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश चीन 19.37 लाख हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर, भारत 2.66 लाख हेक्टेयर। विश्व में कुल वन क्षेत्र 2020 के अनुसार 4.1 बिलियन हेक्टेयर या वैश्विक भूमि का 31%। आइए देखते हैं फैन अभ्यास अभियान। नोमैडिक एलिफेंट 2025 जून 2025 में भारत मंगोलिया के बीच उलन बटोर मंगोलिया में। बोंगो सागर अप्रैल 2025 में भारत बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में। वरुण मार्च 2025 में भारत फ्रांस के बीच में। आईएनएस विक्रांत ने इसमें जो भाग लिया है। धर्म गार्जियन 2025 फरवरी मार्च 2025 में भारत जापान के बीच पोखरण राजस्थान में। अभ्यास साइक्लोन फरवरी 2025 में भारत मिस्र के बीच पोखरण राजस्थान में। सूर्य किरण 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 के बीच भारत नेपाल कहां पर हुआ है, फलझांडी नेपाल में। हरमाऊ शक्ति 2024 2 से 15 दिसंबर 2025 को हुआ है, 2024 को हुआ है, भारत मलेशिया के बीच में पहांग मलेशिया में। आइए देखते हैं खेल खिलाड़ी राष्ट्रीय स्पर्धा विजेता। आईपीएल 2025 3 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने जीता। वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2025 को मुंबई इंडियंस ने जीता। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। स्थान उत्तराखंड, पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है, 54 स्वर्ण 71 रजत 76 कांस्य। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, 48 स्वर्ण 47 रजत 58 कांस्य के साथ। ठीक है, तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे, नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहा है। पुरुष खो खो विश्व कप 2025 भारत इसमें विजेता रहा है, नेपाल उपविजेता रहा है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल विजेता, केरल उपविजेता। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी महिला वर्ग में और बुलदर मुर्जिन पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 ऑस्ट्रेलिया 3-1 से प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 पुरुष एकल लक्ष्य सेन, महिला एकल पी सिंधु। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 भारत तीसरा खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। नॉर्वे क्लासिक शतरंज 2025 मैग्नस कार्लसन विजेता रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस 19 मई से 8 जून 2025 के बीच में हुआ। पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन का, महिला एकल का विजेता कोको गॉफ यूएसए की। मियामी ओपन टेनिस पुरुष एकल विजेता जैकब मैनफिक, महिला एकल विजेता आरियाना सेबलेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2025 आयोजन 6 से 26 जनवरी 2025 को हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। पुरुष सिंगल विजेता जैनिक सिनर इटली का, महिला सिंगल्स विजेता मेडिसन कीज यूएसए की। बिहार राज्य में आयोजित खेल देख लेते हैं। 16वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सब जूनियर बॉक्सिंग 2025 कटिहार में 10 से 12 जून 2025 के बीच 16वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सब जूनियर महिला पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंडर 11 शतरंज प्रतिस्पर्धा आयोजित बेगूसराय में बिहार राज्य अंडर 11 शतरंज प्रतिस्पर्धा का आयोजन 10 जून से 14 जून 2025 के बीच किया गया।
खेलो इंडिया गेम्स 2025 4 मई से 15 मई 2025 के बीच 7वें खेलो इंडिया गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में किया गया। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, PRGBB। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 बिहार। फरवरी 2025 इन खेलों में बिहार ने 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतकर 29वें स्थान हासिल किया। यह बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार को दर्शाता है। तो बिहार को टोटल जो मेडल मिला है वो 12 मेडल मिला है, जिसके अंदर 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य है। ठीक है, याद कर लेना। 29वीं रैंक भारत की थी, सॉरी बिहार की थी। आइए देखते हैं खेल व्यक्तित्व। डी गुकेश ने 3 जून 2025 को नॉर्वे क्लासिक शतरंज 2025 स्पर्धा में मैग्नस कार्लसन को हराया, किंतु 8 जून को कार्लसन ने नॉर्वे क्लासिक शतरंज का खिताब जीता। दिसंबर 2024 में डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में डिंग लिरेन चीन को हराकर खिताब जीता था। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम आयु में IPL इंडियन प्रीमियर लीग में 38 गेंदों पर 101 रन बनाने रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड कायम किया है। वह राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से IPL 2025 का हिस्सा थे। पंकज आडवाणी 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब दोहा कतर में 20 फरवरी 2025 को जो है इन्होंने जीत लिया। जसप्रीत बुमराह को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जनवरी 2025 में ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2024 में 14.92 की औसत से 13 टेस्ट मैचों में 71 विकेट लिए। अगला नाम है स्मृति मंदाना को क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में असाधारण प्रदर्शन के लिए जनवरी 2025 में ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। लियोनेल मेसी फुटबॉल खिलाड़ी को 5 जनवरी 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। वह 8 बार बैलन डी और अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। अन्य चर्चित खिलाड़ी देख लो। मनदीप जांगड़ा विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट खिताब जीता। गुरप्रीत पाल सिंह ACO विश्व शतरंज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए। हरमनप्रीत कौर IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दिव्यांशी IFFF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आइए देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। मिस वर्ल्ड 2025 1 जून 2025 को ओपल सुचाता चुआंगफ्री थाईलैंड की पहली महिला। पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सचिन तेंदुलकर को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मान मिला है। उषा कुमारी ब्रिटेन की, क्रिस्टीना कार्ला कगालू त्रिनिडाद एंड टोबैगो, फर्मिला फोर्ड USA इत्यादि। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 45 संस्था संगठनों को पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिशेल बाचेलेट चिली की हैं। गंगाधर नेशनल अवार्ड 2023-24 पवित्रा सतपथी उड़ीसा कवित्री हैं। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार 2024 F जयशंकर को। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 नीरजा चौधरी को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, विपिन कुमार पैरा एथलेटिक, डी गुकेश शतरंज। अर्जुन पुरस्कार 2024 रानू रानी एथलेटिक्स, नीतू बॉक्सिंग, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी इत्यादि। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम सुचा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 रेगुलर सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी। लाइफ टाइम F मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो एगनेलो कोलाको फुटबॉल, मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 21 भाषाओं के रचनाकारों को हिंदी भाषा गगन गिल। 22वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 परफेक्ट फिल्म द बुटलिफ ड्रामा को। परफेक्ट फिल्म एमिलिया पेरेज कॉमेडी, परफेक्ट अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 20 मई 2025 को बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा के लिए, हर्ट लैम्प इनकी कहानी संग्रह के लिए। नोबेल पुरस्कार 2024 भौतिक के लिए जॉन जे हाफील्ड यूएसए के और जेफरी ई हिल्टन ब्रिटेन के। रसायन विज्ञान डेविड बेकर यूएसए, जॉन जम्पर यूएसए, डेमिस हेफाबिस ब्रिटेन। चिकित्सा विक्टर एम्ब्रोस यूएसए, गैरी रूकुन यूएसए। अर्थशास्त्र डेरान एफ मोगलू यूएसए, साइमन जॉनसन ब्रिटेन, जेम्स ए रॉबिन्सन यूएसए। साहित्य हांगकांग दक्षिण कोरिया। शांति के लिए निहोन हिंडाल्को समूह जापान। 2025 का एबल पुरस्कार मासाकी काशिवारा जापान की। 2025 ब्रेकथ्रो प्राइज फॉर फंडामेंटल फिजिक्स CERN प्रोजेक्ट। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 माधव गॉडगिल। जेफी डेनियल अवार्ड 2024 फाजी एन करुण। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2024 प्रमुख 18 हस्तियों को, हिलेरी क्लिंटन, रॉबर्ट एफ कैनेडी। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नरेंद्र मोदी, नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। द अवार्ड ऑफ बिसम मुबारक अल कबीर नरेंद्र मोदी को, कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। मेडल ऑफ इफिशियंसी डॉक्टर रवि पिल्लई, बहरीन का सर्वोच्च सम्मान। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड राम मंदिर अयोध्या, ब्रिटेन सरकार का पुरस्कार है। ग्लोबल पीस अवार्ड नरेंद्र मोदी को AIAM द्वारा दिया गया अवार्ड। अब हम लोग देखते हैं कि कौन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि अब नहीं रहे, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भूषण रामकृष्ण गवई, महान्यायवादी आर वेंकटरमणि, अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री PK मिश्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गुप्तचर एवं जांच संगठन निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवीण सूद, सचिव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रवि सिन्हा, महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमोद कुमार तिवारी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF RF भट्टी, महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG भृगु श्रीनिवासन, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP राहुल रफगोत्रा, उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी, CEO नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर अजय कुमार, अध्यक्ष 23वां विधि आयोग दिनेश महेश्वरी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम आहिर, अध्यक्ष 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य, अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किशोर मकवाना, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग B रामा सुब्रमण्यन, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूंगो, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नाम राज्यपाल मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश राज्यपाल F अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू। हिमाचल प्रदेश राज्यपाल KT पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राज्यपाल हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ओडिशा राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी।
कर्नाटक राज्यपाल थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। केरल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राज्यपाल पिनाराई विजयन, मुख्यमंत्री। गोवा पीएफ श्रीधरन पिल्लई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। छत्तीसगढ़ राज्यपाल रेमन डेक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। झारखंड संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री। तमिलनाडु राज्यपाल आर एन रवि, एमके स्टाइल, मुख्यमंत्री। तेलंगाना राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, ए रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री। नागालैंड राज्यपाल ला गणेशन, निपू रियो, मुख्यमंत्री। पंजाब गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल। भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल सीबी आनंद बोस, राज्यपाल। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव। महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मणिपुर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, राष्ट्रपति शासन। मेघालय राज्यपाल सीएच विजयशंकर, कोनराडा संगमा, मुख्यमंत्री। मिजोरम विजय कुमार सिंह, राज्यपाल। लाल दोहमा, मुख्यमंत्री। राजस्थान हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, राज्यपाल। भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री। सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, राज्यपाल। प्रेम सिंह तमांग, मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला, राज्यपाल। सुखविंदर सिंह, मुख्यमंत्री। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री। त्रिपुरा इंद्रसेन रेड्डी नलू, राज्यपाल। माणिक शाह, मुख्यमंत्री। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देवेंद्र कुमार जोशी, उपराज्यपाल। चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित, प्रशासक। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री। मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल। दिल्ली रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री। दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक। पुडुचेरी एन रंगास्वामी, मुख्यमंत्री। के कैलाशनाथन, उपराज्यपाल। लक्षद्वीप प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक। लद्दाख बीडी मिश्रा, उपराज्यपाल। अब देखते हैं बिहार एक दृष्टि में। स्थापना 22 मार्च 1912 को, राजधानी पटना। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान 12वां। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर। राजकीय भाषा हिंदी, तृतीय राजकीय भाषा उर्दू। समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर 173 फीट। भौगोलिक स्थिति भारत के पूर्वी भाग में। जलवायु उष्ण मानसूनी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन पर्णपाती वन। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा 82%। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई 16%। राजनीतिक परिचय देख लीजिए। उच्च न्यायालय पटना में वर्ष 1916 में स्थापित। प्रमंडल 9, जिलों की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, लोकसभा क्षेत्र 40, राज्यसभा क्षेत्र 16, महानगरों की संख्या 1, पटना। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित संख्या 6। राज्य में प्रथम देख लो, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोलानाथ पासवान शास्त्री। प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम महाकवि विद्यापति। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु। प्रथम अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट। प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द बिहार हेराल्ड। चारों रट लेना, एक जरूर प्रश्न इससे बनेगा।
और चारों में क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रथम हिंदी दैनिक पूछेगा तब फर्क हितैषी, प्रथम अंग्रेजी दैनिक पूछेगा तब फर्क लाइट, प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र पूछेगा तो बिहार बंधु, और प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र पूछेगा तब द बिहार हेराल्ड, ठीक है। रट लेना चारों को। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो, प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा महरलाल दोषित 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में, बिहार के लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 में, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना फोन बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना आरा में 1865 में, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। भारत एवं बिहार राज्य के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माण सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जनगण मन है। राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा, टाइग्रिस, लिनयास है। भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजातियां को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेटस, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित है। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत में बरगद फाइकस बेंगालिसिस को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे वट के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नीलंबो न्यूसिफेरा है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। राष्ट्रीय नदी, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 2525 किलोमीटर की। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। राष्ट्रीय विरासत पशु, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग 78 ईस्वी में प्रारंभ शक संवत पर आधारित है। शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। राष्ट्रीय खेल, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। राष्ट्र चिन्ह, सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ये तो भारत का हो गया। अब चलते हैं बिहार की तरफ। राज्य का प्रतीक चिन्ह, 2 छोटे स्वास्तिक के बीच स्थित बोध वृक्ष को बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। राजकीय वृक्ष पीपल, पीपल को बिहार के राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे ही निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सरकार ने पीपल की महत्ता को स्वीकार किया है। पीपल वृक्ष के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल तथा फल आदि सभी उपयोगी हैं। इसके पके हुए फल हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस रेलिगोफा है। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया, घरेलू गौरैया हाउस स्पैरो बिहार का राजकीय पक्षी है। ये मुख्य रूप से सड़कों के किनारे, पेड़ों या तारों या घरों पर बैठे दिखाई देते हैं। यह एक बौना पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पाफर डोमेस्टिकस है।
राजकीय पुष्प गेंदा। गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। गेंदा उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय मौसम में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम टैगेटस है। राजकीय पशु बैल। बैल बिहार राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है। बैल गौ प्रजाति का पशु है। बैल भारत के सभी भागों में पाया जाता है। यह मुख्यतः सदाबहार, पर्णपाती और पहाड़ी क्षेत्रों का पालतू पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम बोफ टॉरस है। अब यहाँ पर आप मैप के माध्यम से बिहार के जिलों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेपाल है, ठीक है। नेपाल से फटे हुए आपका देख सकते हो आप पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ठीक है। इधर उत्तर प्रदेश से फटे जिले हैं आपका ये गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, इधर झारखंड से फटे जिले और इधर पश्चिम बंगाल से, ठीक है। इस मैप को आप एक इजिली अपने आंखों में बसा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। तो मुजफ्फरनगर को कहते हैं लीची नगर या लीची नगरी। बिहार का लेनिनग्राद बेगूसराय को कहा जाता है। योग नगरी मुंगेर को कहते हैं। यूनेस्को साइट्स बोधगया, महाबोधि मंदिर, नालंदा महाबिहार में। जे टैग किसको मिला है? शाही लीची को, मंजूषा कला को, भागलपुरी रेशम को, जदालू आम को, कतरनी चावल को, मरचा चावल को, मगही पान, मिथिला मखाना, मधुबनी पेंटिंग, फिलावा खाजा, फुकनी, फिक्की, खटवा, खुजनी कढ़ाई। तो इन सबको जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ जो पहला वाला सेक्शन था इसका इंडेक्स का वो समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट एंड नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आपका नया पार्ट जो है आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप इंडेक्स एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बुक में क्या चीज़ें कवर हुई हैं, कैसे हुई हैं, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट पार्ट हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें बचा हुआ है भारत एवं बिहार का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों को एक में दिया जाएगा। भारत भूगोल एवं बिहार का भूगोल एक में दे देंगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, बिहार प्रशासनिक व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था का पार्ट आता है, फिर समाज विज्ञान, फिर स्ट्रेटेजी के आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर इतिहास वाला पार्ट हम लोग कवर कर लें और विज्ञान वाला ये दोनों कवर कर लें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 + 30 का हमारे पास चांस रहेगा, ठीक है। 60 प्रश्नों का यहाँ पर चांस रहेगा, ठीक है। तो पहले कोशिश करते हैं इन दोनों को कंप्लीट करने का, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे कवर करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।